पहले मैं पेमेंट मंगवाने का तरीका बता देता हूँ, फिर भेजने का तरीका बता देता हूँ। प्ले स्टोर से फ्री की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू काशिफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं यार। गूगल प्ले स्टोर पाकिस्तान में 1 दिसंबर से बंद होने जा रहा है। ये न्यूज़ सोशल मीडिया में कुछ 4-5 दिनों से गर्दिश कर रही है, लेकिन जो है 15 तारीख से ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि जो कि गूगल को 3 करोड़ 4 लाख डॉलर की जो पेमेंट है वो नहीं कर रहे। लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहे का मकसद ये नहीं है कि वो पेमेंट कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। टेम्परेरी कह लो आप, बेशक इसको कि उसे रिव्यू करेंगे, जो अभी तक न्यूज़ के ऊपर सुना गया है। लेकिन मेजर चीज़ क्या है कि वो पेमेंट नहीं कर रहे। तो वो पेमेंट कौन सी पेमेंट नहीं कर रहे? बेसिकली वो DCB जो बेसिकली डायरेक्ट कैरियर बिलिंग्स जो होती हैं उसको नहीं करते। अब डायरेक्ट कैरियर बिलिंग्स क्या होती हैं? वो ये होती हैं यार कि एक सिंपल तरीका है कि अगर मैंने फेसबुक पे बूस्ट लगाना है, ऐड लगाना है, तो मैं क्रेडिट कार्ड एंटर करता हूँ, उससे मैं डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ। डेबिट कार्ड कहा जाता है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कई बैंक्स हैं जो डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं करते। सो आपको डेबिट कार्ड की तरफ तो वैसे ही सोचना नहीं चाहिए। एमई में जो कह रहे डेबिट कार्ड, मुझे नहीं पता कोई अगर कोई बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर करता है। 1-2 बैंक हैं जिनके नाम मैं नहीं फ़िलहाल लेता, लेकिन 1-2 बैंक करते हैं, बाकी मुझे कोई और बैंक नहीं लगता। और उधर अकाउंट खुलवाना कोई आसान नहीं होता क्योंकि आप ऐसा जॉब कर रहे हो। तो बेसिकली जॉब करने वाला शायद ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जॉब करने वाला तो वैसे IT की तरफ आता भी नहीं है यार। अमूमन पाकिस्तान में 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है बेसिकली डायरेक्ट कैरियर बिलिंग्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं यार? बेसिकली अब मैं आपको सिंपल से तरीका बता देता हूँ। पहले मैं पेमेंट मंगवाने का तरीका बता देता हूँ, फिर भेजने का तरीका बता देता हूँ। जो पेमेंट मंगवाने का तरीका है वो ये है, जैसे मैं अपवर्क या फ्रीलांस के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉलर जो मिलते हैं आपको अपने जॉब डन करने के। तो समझो $10 की एग्जांपल दे देता हूँ। तो होता ये है कि मेरे पास अगर पेपैल है जो पाकिस्तान में नहीं है, या पाइनियर है अगर मेरे पास नहीं है, क्योंकि हर वर्चुअल पाइनियर पाकिस्तान में बनता है, डायरेक्ट पाइनियर अकाउंट नहीं बनता। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है तो थर्ड पार्टी जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्किल्ड एक वेबसाइट है, उस पर मैं अपने वो $10 जो है ट्रांसफ़र करूँगा। जो वो सर्विस चार्जेस उसके चार्ज करेगी मतलब 50 सेंट समझ लो, तो $9.5 जो हैं वो आप वहाँ पे डाल के अपने अकाउंट पे $9 अपने अकाउंट में मंगवा लोगे सर्विस चार्जेस पे करके। उसी तरीके से पाकिस्तान से जिस वक्त कोई, सिर्फ हम गूगल प्ले स्टोर पे गेम्स की बात करें, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे गेम्स नहीं है। मैंने जितने भी अभी तक बच्चे, लड़के, स्टूडेंट्स जो देखे हैं वो देखे हैं वेबसाइट्स बना रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, उधर प्लगइन्स बाय होती हैं, ठीक है। कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो स्पोर्टिव एप्लीकेशंस होती हैं वीडियोस एडिटिंग करने के लिए या पिक्चर एडिटिंग करने के लिए, जिसके माइनर अमाउंट ऑफ टूल्स जो बाय किए जाते हैं, ₹70 ₹200 उसके टूल्स जो बाय होते हैं। बेसिकली वो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप उस प्ले स्टोर से करते ये हो कि अपने एप्लीकेशन एक और डाउनलोड कर लेते हो, जैज़ कैश, इजी पैसा और 1-2 और हैं जिनको आप वो यूज़ करके अपनी वो पेमेंट आप कर देते हो। उस पेमेंट को कहते हैं डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। तो आप वो ट्रांजैक्शन जो करते हो वहाँ से वो पेमेंट उनको हो जाती है और आप अपनी एप्लीकेशन, ये होता तो माइक्रो सेकंड्स के अंदर काम है, लेकिन एक्सप्लेन आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो पेमेंट है, ये वाली डायरेक्ट कैरियर बिलिंग की जो पेमेंट है उसको होल्ड किया जा रहा है। तो होगा ये कि आप 1 दिसंबर से जो एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन है, अमूमन पाकिस्तानी जो है अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड या डायरेक्ट कैरियर बिलिंग को किसी गेम को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यस, काम हो रहा है, इतनी बड़ी फिगर है तो ये काम हो रहा है, ठीक है। आपका डॉलर जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, लेकिन असूली तौर पे तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए ताकि डॉलर आए। तो अगर बाहर जाता है और टेक्नोलॉजी पे ही काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उससे पाकिस्तान के भी रिसोर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं और IT के अंदर बूम भी नहीं कर रहा पाकिस्तान भी। तो इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और चीज़ों के ऊपर मैं अभी नहीं जाता,
लेकिन जो ज़रूरी चीज़ अभी ये है कि एक्सप्लेन आपको करने का मकसद ये था, मैंने अभी न्यूज़ एक सुनी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे प्रॉपर्ली लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि प्ले स्टोर से फ्री की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। प्ले स्टोर से कोई ऐप्स जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। फ्री भी नहीं कर सकते, फ्री वाली जो होती हैं नहीं कर सकते, फ्री वाली जो होती है, फ्री वाली जो होती है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं 100% श्योर हूँ कि फ्री की एप्लीकेशन तो आपकी डाउनलोड होगी, पेड नहीं होगी। लेकिन न्यूज़ के अंदर देखा गया तो वो हमारे एज अ यूट्यूबर से ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो एक न्यूज़ की बात ज़रूर होती है, जो कि एक शशो पंच में डालने वाली बात ज़रूर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अभी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूर तैयार रहें, क्योंकि जब आप कोई भी पेमेंट गूगल की अगर होल्ड कर रहे हो फ़िलहाल, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इंक्रीज़ होती जा रही है। इनफैक्ट गूगल अनाउंस कर चुका हुआ है कि दिसंबर में पाकिस्तान में वो ऑपरेशनली स्टार्ट होने लगा है। तो आप किसी भी एक भी ब्रांच एंड से अगर उन्हें अफेक्ट करते हो, ठीक है, अगर मैं भी कोई बिज़नेस अगर किसी जगह पे स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मेरी कोई छोटी सी अमाउंट को 5 रुपये को रोक देता है, क्योंकि ये 5 रुपये ही उनके लिए हैं, तो मेरे लिए ये होगा यार ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, मतलब वो ट्रस्ट लेवल ज़रूर एक डिस्टर्ब होता है। पाकिस्तान ज़रूर अभी इस वक्त एक वर्स कंडीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, हर बंदा आसानी से नहीं कर पा रहा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो मकसद समझने का ये है कि यार स्टूडेंट्स जो हैं 80% स्टूडेंट जो हैं वो उससे अफेक्ट ज़रूर होंगे। तो हमें इस चीज़ के ऊपर अभी जितनी भी डिसीजन है उसके ऊपर ये समझने की ज़रूरत है कि परेशान होने वाली बात जो मुझे समझ में आती है वो ये नहीं है कि अगर आपने YouTube डाउनलोड करना है तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने Facebook डाउनलोड करना है तो हो जाएगा। जो फ्री एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी नॉर्मल बंदे के लिए। हाँ, जो काम कर रहे हैं टेक्निकल उनके लिए मसला है। गेमर्स भी पाकिस्तान में अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। सो गेमर्स के लिए भी ज़रूर पॉइंट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी लोगों को नहीं बनता, स्टूडेंट्स नहीं बनवा सकते आसानी से। समझना नामुमकिन ही है, कोई गलत बयानी नहीं, साफ बयानी कर रहा हूँ मैं, नामुमकिन है वो। अगर आप जॉब करते हो तो क्रेडिट कार्ड बनता कैसे यार? क्रेडिट कार्ड बनता इस तरह है कि अगर 50,000 सैलरी है तो आपकी 50,000 सैलरी को वो अगर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 6 महीने की स्टेटमेंट बनती है। आप उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो बैंक को, और वो वेरीफाई करते हैं कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, आपकी ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये, सैलरी स्लिप 50,000 रुपये, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। अब जॉब के अंदर नॉर्मल जॉब तो ठीक है, लॉयर्स को और पुलिस को शायद क्रेडिट कार्ड नहीं बना के दिया जाता, उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो अब लॉयर जो हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आईटी या ट्रक कैरी पेमेंट नहीं यूज़ करते होंगे, क्योंकि वो आईटी की तरफ नहीं है। लेकिन आईटी की तरफ स्टूडेंट्स ये ज़रूर अफेक्ट होंगे। तो आगे अब आपके रिव्यूज़ क्या हैं यार, उसके बारे में बताओ, क्योंकि आप क्या समझते हो? मुझे ये नज़र आता है कि यार एक बिज़नेस आ रहा है, अगर पाकिस्तान में गूगल आ रहा है, उसको बेशक 5 रुपये की पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर एक बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए ठीक है या गलत है? सो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।